नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। लेकर चलेंगे आप सबको सीधा आलोक मौर्य के पास। जी हाँ, एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद आलोक मौर्य सबसे ज्यादा चर्चा में आए और अब आलोक मौर्य की सबसे पहले आपको वो बाइट सुनाते हैं जिसमें आलोक मौर्य ने सबसे पहले मीडिया वालों के सामने आकर अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए, बल्कि मनीष दुबे के खिलाफ क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती है सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर, उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है? पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज एसएचओ साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके एसडीएम साहब हैं, ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं डीजीपी साहब के पास गया, डीजीपी साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं डीजी होमगार्ड बीके मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। डीआईजी इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। चलिए अब इसी के साथ चलते हैं एक बार फिर से आलोक मौर्य की तरफ, जहां पर पहले तो आलोक मौर्य ने आरोप लगाया और उसके बाद किस तरह से आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर लगाए हुए चार्जेस वापस लिए और कैसे कैमरा वालों के सामने उन्होंने बयान दिया, देखिए ये वीडियो। ये आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे, फिर क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस किया।
शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, ऐसा जो इतना नहीं, बड़े मैंने- एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर के कोई नहीं सर, बातचीत चल रही समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस। वजह क्या है? वजह शिकायत क्या है? पत्र वजह- वापस लेने की वजह क्या है? वजह- ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं नहीं क्या सर, कोई नहीं, समझौता हो रहा है? क्या समझौता समझौता हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं, इधर देखिए बताइए, क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। मैंने आगे की कार्रवाई नहीं। से लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर, क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं तो सर, ये बताइए, अपनी आज शिकायत, अधिकारियों के एक मिनट, सामने शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे आप? मैंने अपनी शिकायत नहीं, की सर। गलत थी आपकी शिकायत जो थी। नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले सबूत लिया। नहीं नहीं, थे क्या क्या- आपके पास? आपने कहा इसके लिए सर। तारीख नहीं, क्या लग रहा है कि शिकायत जो थी क्या ये पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, तलाक का आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत इतने बड़े एलिगेशन आपने लगाए और अब नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस। बिना सच के आपने जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच कॉल रिकॉर्डिंग की सच्चाई सामने आई और इस रिकॉर्डिंग का पूरा सच क्या है। दरअसल नेक्स्ट नाइन लाइव तो इस रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करता। ये रिकॉर्डिंग सामने आई है, क्या कुछ बातचीत हुई मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच, देखिए ये वीडियो। हाय बेबी, है कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं। अरे तुम्हारे पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या हो? नहीं, अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है। बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही थी यार उसको तलाक दूंगी, कब दे रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो। ना ही वो मुझे तलाक दे रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया, इसको तो जी करा जान से मार दूं। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेंट भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए, फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है। तो यार अब मेरी बात सुनो, मैं किसमें क्या हेल्प करना करूँ ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए। क्या? मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो उसमें क्या हेल्प करो बताओ। क्या करना है यार, इसको अब माँ जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं, पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा। ये जान से मरेगा, खत्म कहानी हुई इसकी। बाकी तुम अपनी बात को कब तलाक दे रही हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा गाड़ी से कुचलवा दें? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, दो ही टाइम है हमारे पास, इनको घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई थी, मार दो उसे। यार जहर मैं कैसे लेके आऊंगी? तू बताइए, तो मैं दुकान है, जहर देती भी नहीं है, पहले पूरा उनको जानना है। हाँ, वो भी ऐसी जहर देंगे तो चूहा हुआ मान रही, उसे तो मरने वाला नहीं है वो। अच्छा अरे नहीं मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दोगे तो। अरे नहीं मरेगा वो, पता है मुझे। चूहे मारने से कोई थोड़ी ना। हाय बेबी, है कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं। अरे तुम्हारे पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या हो? नहीं, अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है। बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही थी यार उसको तलाक दूंगी, कब दे रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो। ना ही वो मुझे तलाक दे रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया, इसको तो जी करा जान से मार दूं। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेंट भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए, फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है। तो यार अब मेरी बात सुनो, मैं किसमें क्या हेल्प करना करूँ ये बताओ।
मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए। क्या? मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो उसमें क्या हेल्प करो बताओ। क्या करना है यार, इसको अब माँ जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं, पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा, ये जान से मरेगा, खत्म खत्म कहानी होगी इसकी। बाकी तुम अपनी बात को कब तलाक दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा गाड़ी से कुचलवा दें? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हम्म। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, दो ही टाइम है हमारे पास, इनको घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई थी, मार दो उसे। यार जहर मैं कैसे लेके आऊंगी? तू बताइए, तो मैं दुकान वाले जहर देती भी नहीं है, पहले पूरा उनको जानना है। हाँ, वो भी ऐसी जहर देंगे तो चूहा हुआ मारने रही, उसे तो मरने वाला नहीं है वो। अच्छा अरे नहीं मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दोगे तो। अरे नहीं मरेगा वो, पता है मुझे, चूहे मारने से कोई थोड़े। तो ये थी आज की खास पेशकश। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।